नगर सेवक को उपोषण पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने ऐसी क्या बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है? प्रशासन ने जो नेग्लिजेंस दिखाया है वाटर लॉगिंग के लिए और उसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं करना और बेइंतहा जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे गटर, एग्जिस्टिंग गटर तोड़ के फिर गटर बनाना और उससे कोई चीज़ सॉल्व नहीं होना। एक कमिश्नर आके बोल के जाते हैं कि यहाँ गटर जब बनाओ जब पूरा आपके पास पैसा हो। दूसरे की भी वही राय थी। उसके बाद में अपने आप वो काम चालू हो जाता है, एक पार्ट में होता है, फिर दूसरा पार्ट में मैं कुछ काम देता हूँ तो उसको बाईपास करके वापस एक 1.25 करोड़ का वो गटर पास कर देते हैं और हर चीज़ अपनी जिद पे। उस गटर से कुछ फ़ायदा होने वाला है कहीं पे शीतल नगर हो या शांति नगर हो, दोनों तरफ के लोग टैक्स भरते हैं और दोनों तरफ लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और दोनों तरफ में लोगों को पानी जो घर में बारिश में आता है उसकी प्रॉब्लम है। कुछ सोचे समझे बगैर इन्होंने जो काम किया और हाउस में भी बोलने के बाद इन्होंने एक मीटिंग नहीं ली, एक बार नहीं हमको बुलाया। राजस्थान ही सत्ता चलाता है, ऐसा कई बार दबे आवाज में शहर में बताया जाता है। 6 साल में भाजपा की सत्ता यहाँ पर है, क्या भाजपा सत्ता चलाने में सक्षम है? प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार तो है। ये 3 करोड़ का गटर क्यों बनाया गया? एग्जिस्टिंग यही साइज का गटर, यही डेप्थ का गटर होते हुए अमृत योजना के थ्रू या जनरल फंड के थ्रू क्यों बनाया गया? आगे कंक्रीट रोड बना दिया गया है, जबकि शांति नगर और शीतल नगर और पीछे का जो एरिया है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, ये पैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाना चाहिए था। तो इससे दिखता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके पास ना डिजाइन है, ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है। इतने सालों से शीतल नगर में पानी भर रहा था, मैं 3 साल से हूँ नगर सेवक और मैंने पहले दिन से बोला ऐसी ऐसी चीजें करके दो, ये करके दो। ये गटर बनवाया मैंने के लिए निधि दी। सिद्धार्थ नगर से सेक्टर 11 के लिए मेरी प्रभाग निधि और नगर सेवक निधि दी, वो गटर बना हुआ है। डांगे साहब ने उसके आगे का गटर का काम चालू कर का टेंडर पास करवाया, वो काम रुकाया हुआ है। आगे की 3 कलवर्ट जहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ था, इन्होंने मेरे बोलने पे तोड़ के बनवाई। मतलब इनका खुद का कुछ नहीं है और हमने जो चीज बताई वो पॉजिटिव थी और उससे रिजल्ट आ रहे हैं और इनको रिजल्ट देने नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, ऐसी कलवर्ट 2 रोड के बीच में 2 फुट की कहीं पे हो तो बताएं, यहीं पे क्यों? मीरा रोड के इस पुराने इलाके में आपके पार्टी के नगर सेवक पिछले 2 दिन से उपोषण पे बैठे हैं। उपोषण अभी एक ही जरिया बचा था इस पूरे माहौल के लिए, क्या मुद्दा आपको लगता है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है और जब से ये सत्ता बीजेपी की यहाँ पर आई है, तब से जनता की समस्याओं को समाधान करना तो दूर की बात है। सभागृह के सदस्य नगर सेवक जो अपने प्रस्ताव रखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, आज हमारे पार्टी के नगर सेवक राजू मेहरा जी इस प्रभाग नंबर 19 में इस गटर की समस्या को लेकर पिछले 2 साल से महानगर पालिका प्रशासन, महापौर, सभागृह में हर जगह अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं, बात को रखते आए हैं। और जिस तरह से महापालिका ने 3 करोड़ रुपया खर्चा करके शीतल नगर और शांति नगर के बीच में एक नाला बनाया, 3 करोड़ रुपया जिसके लिए खर्च किया है, और उसके बावजूद भी शांति नगर में भी पानी बढ़ता है, शीतल नगर में भी पानी बढ़ता है। अब इसका एक रास्ता है जो शांति नगर शीतल नगर को जॉइंट होता है, तो उस पर कलवर्ट बनाने की बात है, जबकि आपका नाला फुल होता है, उसमें से पानी का फ्लो का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो कलवर्ट को ऊंचा बनाने से पानी कौन सा चला जाएगा? मगर उस तरफ बीजेपी के नगर सेवक है, महापौर उनके हैं, सत्ता उनकी है, तो मन मर्जी कारोबार इस महापालिका में चल रहा है। और दुख की बात यह है कि महापालिका का प्रशासन, आयुक्त और बाकी के सभी कर्मचारी ये उस
पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में आकर के ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं आयुक्त को कहना चाहूँगा कि आपका काम है शहर में घूमो और एक जगह भी ऐसी बता दो कि जो बीजेपी वाले आज आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 फीट ऊंचा 2 फीट ऊंचा कलवर्ट होना चाहिए। पानी तो गटर में से जाने वाला है, कलवर्ट के ऊपर से नहीं जाने वाला है। आप कहीं पे भी बता दीजिए कि जहाँ पे पानी का फ्लो इस तरह से है वहाँ पे 1.5 फीट 2 फीट ऊंचा कलवर्ट बनाया जाता है। अब आयुक्त नए आए हैं, कोविड की परिस्थिति है तो उनको शहर घूमने का मौका शायद नहीं मिला होगा, मगर जो उनके साथ के सिटी इंजीनियर्स हैं, डीएमसी हैं, ये उनका काम है कि आयुक्त को सही बात बताएं। और मैं आपके ज़रिए आयुक्त को कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और इस समस्या का समाधान तुरंत करें। ये आमरण उपोषण पे कॉरपोरेटर बैठे हैं। मीरा भाईंदर महापालिका जब से बनी है 2002 से महापालिका, तब से पहली बार कोई कॉरपोरेटर आमरण उपोषण पे बैठा है। ये कितनी सीरियस बात है, इस बात की गंभीरता को आयुक्त ने समझना चाहिए।